भारत माता की जय। क्या इतना कहने से मैं देशभक्त बन गया? क्या यही सच्ची पहचान है किसी इंसान के देशभक्त होने की? क्या मैं कहलाया जाऊंगा एक सच्चा देशभक्त? अगर नहीं, तो उन लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है जो लोगों से भारत माता की जय बुलवाकर देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? एक सरकारी कागज का टुकड़ा हमें ये बताता है कि हम किस देश के हैं, पर क्या कोई कागज या सर्टिफिकेट ये भी बता सकता है कि हमारी देश के प्रति निष्ठा क्या है, हमारा देश के प्रति प्रेम क्या है? लेकिन देशभक्ति को साबित करने से पहले हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि देश है कहाँ, क्या है देश और ये देश कहाँ बसता है। क्या ये देश धार्मिक पहलुओं की अंधता में बसता है, मंदिर में बसता है, मस्जिद में बसता है, या बसता है छोटी जातियों की बस्तियों में जो गांव के बाहर हैं, या गांव के भीतर ऊंची जातियों के गुमान में बसता है, या दक्षिण में बसता है किसी भाषा के पुजारी में, या उत्तर में हिंदी के अभिमानी में बसता है? कहीं देश अमीरों की चौखट पर तो नहीं, या देश गरीबों के कंधों पर बसता है, या बसता है शहीदों के कफन के खून में, या देश सत्ताधारियों के गुंडों की जेब में बसता है, भीड़ में बसता है, दंगों में बसता है? या देश वही है जो संसद में बैठे हैं, या देश संविधान के कानूनों में बसता है? क्या देश मुझ में नहीं है? क्या देश तुझ में नहीं है? या देश बस बहस में बसता है, तिरंगे में बसता है? या देश आज़ादी की दुहाई देकर गुलामी में पलने वाले चौथे स्तंभ की फिल्मों में बसता है? या पाखंड का जो चश्मा पहने बुजदली की कतार में है? देश उन जाहिलों की भुजाओं में बसता है, घर जलाने वालों में बसता है, या घर तोड़ने वालों में बसता है? क्या है देश, कहाँ बसता है? जब पता चलेगा देश क्या है, तभी शायद देशभक्ति का एहसास जगेगा, वरना यूं ही तब तक हर घर, हर गली, हर बस्ती, हर शहर, हर राज्य यूं ही जलता रहेगा, देश जलता रहेगा और कोई भी देशभक्त नहीं कहलाएगा।